नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आनंद, आपका दोस्त और बिजनेस कोच, अपने YouTube चैनल कंप्लीट फाइनेंस सॉल्यूशन पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम कोलेटरल फ्री लोन के बारे में बात करने वाले हैं। कोलेटरल फ्री लोन हमें कैसे मिल सकता है, क्यों मिल सकता है, कौन सी संस्था देती है। दोस्तों, भारत में CGTMSE एक स्कीम का नाम है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जो लगभग पिछले 20 साल से ये काम कर रही है, लोगों को कोलेटरल फ्री लोन दे रही है। लेकिन दोस्तों, आज इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास की दर है घटकर वो 4.2% रह गई है, जो पिछले 11 वर्षों से सबसे कम है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों, माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रह रहा है। जो ये ट्रस्ट है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसे हम CGTMSE कहेंगे आगे, वो इसी सेगमेंट को लोन प्रदान करता है ताकि ये सेगमेंट हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, लोगों को रोजगार दे सके। पर आमतौर पे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था का या बैंकिंग सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट है। मैंने इसलिए बोला ये मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है पिछले 20 साल में काफ़ी आगे गया है। इसके बावजूद भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका इस स्कीम के प्रति जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हो पाया है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है दोस्तों। मैं आपको 2 आंकड़ा दूंगा। पिछले साल इस स्कीम के तहत जो लोन दिया गया है वो लगभग, उसका जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 60% के आसपास है। जो नॉर्मल क्रेडिट ग्रोथ रेट है उसका ग्रोथ रेट है 6%। कहाँ दोस्तों, बाकी का ग्रोथ रेट है 6% और इसका ग्रोथ रेट 60% है। लेकिन फिर भी लोगों में इसके प्रति एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो उनके पूरे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए अपने सारे जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के जितने भी हमारे उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो इस स्कीम में कैसे लोन ले सकें, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने उनको दिया है। पहले उनको ये बताया है कि इस स्कीम को पहले समझें, इस स्कीम में क्या होता है, कैसे लोन मिलता है। बाद में उनको हमने सबसे लास्ट में उनको मैंने ये बताया है कि इस स्कीम का स्टेप बाय प्रोसेस कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों, हम इस स्कीम को 10 पॉइंट में समझेंगे। पहला, बैकग्राउंड क्या है, फ्रेमवर्क और सैलिएंट फीचर क्या रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, रिसेंट चेंज क्या आए हैं इनके पॉलिसी में, ऑपरेशनल हाईलाइट क्या है और मिथ वर्सेस फैक्ट, इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, फैक्ट क्या है, टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जो इसमें हमें लोन देते हैं, इसके कितने MLI इंस्टीट्यूशन है, मतलब कितने बैंक इसके मेंबर हैं जो इसमें लोन देते हैं और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, स्लैब वाइज अमाउंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन कैसा रहा है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा है, मतलब ये हमारे देश में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, और आखिर में 10 स्टेप प्रोसेस ताकि वो बैंक को अप्रोच कर सकें अपने लोन के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये स्कीम कुल मिला के 200 लाख तक का लोन आपको दे सकता है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के। लास्ट ईयर किया हुआ है दोस्तों, 2019-20 में जो रिटेल ट्रेड सेगमेंट है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। इसके पहले तक ये सेगमेंट इसमें ऐड नहीं था। जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, ये RBI ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री छोड़ा है, सब बैंक अपने कॉमर्शियल रेट के हिसाब से ले सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसमें जो भी बैंक लोन देती है उसमें 75 से 85% तक गारंटी ये ट्रस्ट देती है। और इसमें जो मेंबर बैंक है, आप कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं, तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, NBFCs है, फॉरेन बैंक है, ये सारे इसके मेंबर हैं। इसमें प्रोसेस किस हिसाब से फ्लो होता है दोस्तों, हम देखें आगे। MSE जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है वो लोन का एप्लीकेशन करते हैं बैंक में। जो लैंडिंग बैंक है उनका एप्लीकेशन फिर भेजती है आगे CGTMSE के पास, CGTMSE इसको अप्रूव करती है, फिर उनको गारंटी कवरेज मिलता है।
आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसने एक बहुत बड़ा सेगमेंट को लगभग एज ऑन टूडे अगर हम देखें दोस्तों तो लगभग 35 लाख लोगों को इसने लोन दिया है और लगभग 1,75,000 करोड़ का लोन इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसने ऐसे लोगों को लोन दिया है जिसको और कोई लोन नहीं देता है, क्योंकि ये कोलेटरल फ्री लोन देता है। ईज ऑफ क्रेडिट में इसने दिया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। मैंने बताया 35 लाख लोगों को अब तक इसने लोन दिया है। इसने जो एम्प्लॉयमेंट, जब कोई नया इंडस्ट्री आता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो इसको भी इसने दोस्तों हेल्प किया है। आगे दोस्तों इसमें इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज किया गया है। मतलब पहले जो 50 लाख तक का लोन था उसमें 50% तक की कवरेज था, अभी उसको बढ़ा के 75% तक किया गया है। फीस भी थोड़ी कम की गई है। इसमें दोस्तों जो रिटेल ट्रेड है, जो मतलब जितने हमारे व्यापारी भाई थे उनको पहले इसमें कवरेज नहीं मिलता था, पिछले साल से सरकार ने उसको इसमें ऐड किया है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको कि अभी तक इस सेगमेंट का फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। इसमें एक और बात ऐड किया गया है दोस्तों कि अभी आप पार्शियली ट्रस्ट के गारंटी वाला भी लोन ले सकते हैं और सिक्योरिटी दे के भी लोन ले सकते हैं। अभी ये लास्ट ईयर ऐड हुआ है, इसका धीरे धीरे यूज होना बाकी है। दोस्तों हम ये देखें कि पिछले 20 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना हेल्प किया है। लास्ट ईयर जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब तक के 20 साल के अपने इंसेप्शन में सबसे अधिक ग्रोथ लास्ट ईयर हुआ है उसका। लगभग 4,35,000 लोगों को इसने गारंटी स्कीम के तहत लोन दिया है। दोस्तों NBFC को भी लास्ट ईयर ही ऐड किया गया है और उसने लगभग 5,664 करोड़ लोगों का इतने अमाउंट की गारंटी इसने कवरेज दी है। जो रिटेल ट्रेड सेगमेंट है वो भी लास्ट ईयर ऐड हुआ है, उसको भी इसमें कवरेज मिला है। अगर हम क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, नीचे दिया है, लगभग 1,75,000 करोड़ का लोन है, 34 लाख के आसपास बेनिफिशरी हैं और एवरेज टिकट साइज़ देखें तो दोस्तों ये 5 लाख के आसपास आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एवरेज लोन का टिकट साइज़ है दोस्तों वो 5 लाख के आसपास ही है। जो बैंक्स हैं जिसमें कि सबसे अधिक इस स्कीम का बेनिफिट लिए जिसके कस्टमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, पूरी लिस्ट दी हुई दोस्तों, यूनियन बैंक। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी देखते हैं तो SDFC बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये सब बैंक ऑलरेडी अभी इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं, आपको इसमें पहले अप्लाई करना चाहिए। जो NBFC हैं, टाटा ग्रुप की 2 कंपनी, टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल, इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्त अभी आए हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस और AU स्मॉल, ये भी इस स्कीम का लोगों को दे रही है। तो जो भी कोई हमारे MSE माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, अगर यहाँ इनका अकाउंट है तो यहाँ इनको अप्रोच कर सकते हैं लोन के लिए। दोस्तों कुल मिला के 116 मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इसमें हैं, देख सकते हैं। 21 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 19 प्राइवेट सेक्टर हैं, RRB हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, 5 फॉरेन बैंक हैं, NBFCs 8 हैं। तो ये सब एक इसका जो दायरा है दोस्तों काफ़ी बढ़ा दिया गया, 116 मेंबर हैं। और इसका ग्रोथ रेट भी देखें, लगातार हर साल जो ये लोन का कवरेज दे रहा है दोस्तों, हर साल लगातार बढ़ रहा है। ये जो लास्ट स्लाइड है दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो ये एक स्लैब वाइज इंटरप्रिटेशन दिया है कि जो अप टू 5 लाख का लोन है वो लगभग टोटल लोन जो सैंक्शन हुआ है उसका 22% जो है वो 5 लाख के नीचे का लोन है। अगर हम इसी सीक्वेंस को दोस्तों आगे देखें तो लगभग 70% लोन जो इस सेगमेंट में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो दिया जाता है वो 25 लाख के नीचे हैं। सिर्फ 6% लोन है दोस्तों जो कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है और 50 लाख से लेके 100 लाख के बीच भी है, वो भी लगभग 6% के आसपास है। मतलब 50 लाख से ऊपर का जो लोन है दोस्तों वो कुल मिला के इस पूरे लोन कवरेज का 12% है। तो ये दोस्तों हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये किस हिसाब से ये सेगमेंट लोन दे रही है। अगर हम देखें स्टेट वाइज कवरेज में तो ये जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक है। अगर हम ईस्ट में देखें
तो आसाम में से लेके गुजरात तक है, लक्षद्वीप में भी है, अंडमान निकोबार भी। तो ये जो स्कीम है वो पूरे भारतवर्ष में फैल, मतलब कहीं के भी MSE जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के जो क्लाइंट हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे स्कीम का, वो देखें आप कि स्टेप वाइज प्लान की आखिर जो हमारे MSE क्लाइंट हैं उनको लोन मिलने में क्या तकलीफ़ आती है और वो कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बैंकर हूँ, 20 साल तक बैंक में काम किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे स्टेप वाइज ध्यान से समझें। और ये बिल्कुल यूनिक है, जो एक्चुअल बैंक में कैसे होता है काम, उस पर्सपेक्टिव को देख के मैंने आपको बताया हुआ है। पहला स्टेप दोस्तों, कि जब भी आप बैंक में अप्रोच करें विद एन इंटेंशन एंड कैपेसिटी टू रीपे द लोन। जब आप बैंक में अप्रोच करते हैं तो आपकी इंटेंशन और कैपेसिटी जो बैंक मैनेजर होते हैं या बैंक के स्टाफ उसको ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, ये मैं प्रोसेस आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसका डिटेल मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। नेक्स्ट दोस्त है सॉलिड एंड वायबल बिजनेस मॉडल। आपके पास लोन नहीं मिलने का जो दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास सॉलिड और वायबल बिजनेस मॉडल नहीं होता है। इसका डिटेल ये काफ़ी बड़ा, मतलब ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि एक्चुअल में अप्लीकेबल हो। तीसरा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाएं जो काफ़ी डिटेल्ड होता है, एक्सपर्ट से बनवाएं तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसको रियलिस्टिक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और बैंकेबल। मतलब आप अगर जो काम कर रहे हैं, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे इसको मैच करना चाहिए। ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है दोस्तों, यही सबसे कोर बात है लोन मिलने या ना मिलने में। आम तौर पे जो बैंक में लोन नहीं मिलता है तो वो आपके इंटेंशन को जज करके, ऑब्जर्व करके, और आपका इंटेंशन और कैपेसिटी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखता है। अगर आपने आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छे से बनाया है, डिटेल बनाया है, उसमें सारी बातों का ध्यान रखा है और वो सॉलिड है, मतलब वो अप्लीकेबल है, तो आपको लोन मिलने की चांस और प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, हमने देखा कि जो 70% लोन इस सेगमेंट में मिलते हैं वो लेस देन 25 लाख हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप जब भी ऐसे किसी लोन के लिए अप्लाई करें तो 25 लाख की सीमा में रहें, ताकि मैक्सिमम लोन, ताकि आपका जो प्रोबेबिलिटी है लोन के एक्सेप्ट होने का वो बढ़ जाएगा। बाकी पॉइंट दोस्तों मैं एक रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल सेपरेट सेशन चाहिए। इसके लिए सारे ही जो कस्टमर हैं अप्लीकेबल हैं, चाहे आप रिटेल ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरिए और उसमें जो चेकलिस्ट के हिसाब से पेपर सबमिट कीजिए। पेपर जब भी सबमिट कीजिए उसका एक एक्नॉलेजमेंट अपने पास रख लीजिए, ताकि आप मॉनिटरिंग और फॉलोअप में उसका यूज कर सकें। और बैंक हम समय समय पर अपने लोन एप्लीकेशन का हाल पूछते रहिए, राइटिंग में भी और वर्बली भी। जब अगर बैंक आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करती है तो उनसे आप राइटिंग में पूछिए रीजन क्या है सर रिजेक्शन का, और उनसे एक रिजेक्शन लेटर मांगिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी जो MSE का एप्लीकेशन होता है किसी बैंक में ब्रांच लेवल पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा नियम है। उसको नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के परमिशन के बाद ही रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही आप उनसे रिजेक्शन लेटर मांगेंगे वो आपके प्रपोजल को देखेंगे और आपको रीजन बताने का कोशिश करेंगे। इस दौरान हो सकता है कि आपका प्रपोजल पॉजिटिवली कंसीडर भी हो जाए। और अगर उन्होंने आपको वैलिड रीजन दिया है लोन प्रपोजल के रिजेक्ट होने का, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है आप उस कमी को दूर करें और रीसबमिट द एप्लीकेशन करें। दोस्तों, ये जो 10 स्टेप है इस पर मैं एक एग्जॉस्टिव एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, ताकि इसके हर पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन जो 2 बातें हैं दोस्तों, पहला आपका इंटेंशन टू पे और कैपेसिटी टू पे, दूसरा सॉलिड एंड वायबल बिजनेस मॉडल, और तीसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये 3 ही बातें दोस्तों आपके पूरे लोन एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस तीनों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको लोन मिलेगा। दोस्तों, ये जो स्कीम है इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मैंने बताया कि 35 लाख लोगों ने उठाया है। फिर भी इस प्रोसेस में अगर आपको कहीं कोई तकलीफ़ आती है आप हमसे संपर्क करें, आपको हम इस पूरे प्रोसेस में सहयोग देंगे। आपने दोस्तों इतना समय दिया हमें, ये पूरे CHMSE स्कीम के बारे में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप
कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे पॉपुलर बनाएं। थैंक यू।